हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में एसएससी एमटीएस एग्जाम स्पेशल नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और गाइस आज भी आपका कोई एग्जाम नहीं है ना। जब भी होगा हम आपको एनालिसिस प्रॉपर तरीके से देने वाले हैं। तो एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए जो आपका अब तक एग्जाम हुआ है उस पर बेस्ड हम आपके लिए टॉप 255 यानी कि 255 जो क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये अभी तक जो एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे उन्हीं के पैटर्न पर ये क्वेश्चंस आपके रहेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चंस है जो इसके पहले भी एसएससी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस लेटेस्ट है जो कि नए पैटर्न पर बेस्ड है। तो आपको भी पता होना चाहिए कि जो एसएससी का भी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है इसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं हम आपको विद प्रूफ बता रहे हैं कि कब कौन सी शिफ्ट में कब ये इसके पहले पूछा गया था, है ना। तो आपको पता है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा 90% के समथिंग 80 से 90% समथिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो उसी फॉर्मेट को यहाँ पर हम कवर करेंगे। और गाइज यहाँ पर अगर आप अच्छा खासा इस पर रिस्पॉन्स और सपोर्ट देंगे तो इसके करीबन हमने प्लानिंग की है कि करीबन 3000 जो क्वेश्चन है इसके कवर हम आपको करवा देंगे। तो इस तरह की जो वीडियोस मिलेगी करीबन 5-7 वीडियो जितनी भी होंगी 200-300 क्वेश्चंस की एक वीडियो हम लेके आएंगे मैराथन के फॉर्मेट में। तो 3000 क्वेश्चंस ये कवर करवाएंगे और इनको एज ए रिविज़न आप लेकर भी चल सकते हैं। जिन लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है उनका रिवीजन भी हो जाएगा। तो यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर ये क्वेश्चंस आपने कवर कर लिए तो गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपकी एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चंस यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और इनकी प्रॉपर पीडीएफ भी आपको मिलेगी, जो कहाँ पर मिलेगी हमारी एप्लीकेशन टेलीग्राम चैनल पर। तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन और टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और ये एक विशेष करके ध्यान रखिएगा, अगर आप सभी का अच्छा खासा रिस्पॉन्स और सपोर्ट इस सीरीज पर इस वीडियो पर रहा तो ही आगे के वीडियोस हम आपको कंटिन्यू दे पाएंगे, अदरवाइज फिर हम एनालिसिस वगैरह में आपको कवर करवाते रहेंगे, है ना। तो आप सभी थोड़ा सा इसको सपोर्ट करेगा, ज़्यादा शेयर करेगा ताकि हम आपको प्रॉपर तरीके से ये 3000 जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम से पहले कवर करवा पाएँ। तो 255 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ऐसे बोल सकते हैं इनको, क्लियर है। और अब ज़्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सीधा हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गाइज थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें, ये हमारी एमटीएस की स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो सिर्फ और सिर्फ 49 यानी 49 रुपये में मिल रही है। अब तक की सबसे कम प्राइस है और इतनी कम प्राइस में कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं देता है। बट आप सभी की डिमांड पर हमने ये जो है अब तक पहली बार किया है ऐसा, है ना। पहली बार ऐसा किया है कि इसकी जो प्राइस है सबसे कम रखकर 49 कर दी है। और इस पर आप सभी का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट और रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो इस प्यार और सपोर्ट को देखकर ही हमने ये जो प्राइस है यही रखने की जो है ये किए हैं। तो आप सभी जल्दी से इसको परचेस कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि इसकी प्राइस आगे बढ़ जाए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, 500 से प्लस है। एफएलटीज वगैरह चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट सारे टेस्ट डले हुए हैं। तो ज़रूर से जाकर एक बार डेमो चेकआउट कर लीजिएगा, इसका एप्लीकेशन पर डला है। कोई डाउट है कुछ क्वेरी है तो नंबर है, इन पर कॉन्टैक्ट भी आप कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। तो ये डिटेल बता दी। अब हम फाइनली स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा आज का पहला जो क्वेश्चन है ये है, भारतीय संविधान के मौलिक जो अधिकार है इनका प्रावधान लिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और अब हाल ही में ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना है। देखिए मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान लिया गया भारतीय संविधान के, ये कहाँ से लिया गया, तो ये यूएसए संविधान से लिया गया है, यानी संयुक्त राज्य जो अमेरिका का संविधान है इससे लिया गया है। और इस सीरीज की एक खास बात ये रहेगी गाइस कि ये बाइलिंगुअल रहेगी, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये सबसे बढ़िया पॉइंट है, प्लस पॉइंट है आप सभी के लिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा इसी बात पर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम जो संख्या है इसका निर्धारण किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या का निर्धारण की यहाँ पर बात की जा रही है, किस संशोधन अधिनियम के द्वारा ये किया गया। तो ये 91वां संविधान संशोधन था, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो लोग इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश को भी यहाँ पर लेकर चल सकते हैं, जिनको समझने में दिक्कत आती है वो इंग्लिश वर्ड से भी थोड़ी सी हेल्प लेकर समझ सकते हैं। आपके लिए ही हमने स्पेशल किया है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है बट आप सभी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी, रिक्वेस्ट आ रही थी, इसीलिए हमने इसको किया है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, किस नृत्य शैली को मोहिनी अट्टम नृत्य के रूप में जाना जाता है। ये जो नृत्य शैली है मोहिनी अट्टम नृत्य के रूप में जाना जाता है, इसका नाम है मोहिनी अट्टम, यानी कि मोहिनी नृत्य के रूप में जो जाना जाता है नृत्य शैली, इसका नाम मोहिनी अट्टम है। नाम से ही क्लियर है, मोहिनी दे रखा है मोहिनी नृत्य के रूप में, तो मोहिनी अट्टम आपका हो जाएगा। विच डांस फॉर्म इज नाउ एज मोहिनी अट्टम, है ना। तो मोहिनी अट्टम करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु आपसे पूछिए कितनी आयु है अधिकतम। तो ये 65 वर्ष है। राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए या रजिस्ट्रेशन के लिए जो मैक्सिमम एज है ये है 65 ईयर्स।
भारत की पहली यूरेनियम की जो खान है जादूगोड़ा स्थित है, तो आपको बताना है ये किस राज्य में आता है। वेयर इज इंडिया फर्स्ट एल्यूमिनियम यानी कि यूरेनियम जो माइन है जादूगोड़ा ये लोकेटेड है। तो भारत की पहली यूरेनियम खान जादूगोड़ा कहाँ पर स्थित है, झारखंड राज्य में ये बेसिकली आती है। अगला क्वेश्चन है नैनीताल झील कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तराखंड में। झील से लगातार क्वेश्चंस आपके बनते हैं, आपको बताइए एसएससी में। ऑस्ट्रेलियाई सुपर सीरीज बैडमिंटन 2017 ये जीती थी, तो ये श्रीकांत किदाम्बी के द्वारा जीती गई थी, भारत से है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलियाई सुपर सीरीज बैडमिंटन 2017 इन्होंने जीती थी, श्रीकांत किदाम्बी ने। अगला क्वेश्चन है 2018 में कला और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आपके 2002 तक के ले रहे हैं, 1996 के पूछ ले रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। 2018 तो और भी पास है, 2024 के इलैयाराजा को मिला था। 2018 में कला और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म विभूषण से इलैयाराजा जो है इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो ये जावेद अख्तर साहब को दिया गया था। जावेद अख्तर 2017 में हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह से भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा, ये होगा जल स्तर जो है पूर्ववत रहेगा, यानी कि द वाटर लेवल विल रिमेन अनचेंज। आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है, बताने वाली बात नहीं है। अगर एनालिसिस आप देखते हैं प्रॉपर तरीके से तो आपको पता होगा। पांड्य वंश की राजधानी आपसे पूछी है, पांड्य वंश की जो राजधानी थी ये कौन सी थी, तो मदुरै करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिलेंगे, और ये 200 क्वेश्चंस 255 जो क्वेश्चन है ये आपको पूरा कवर करने के बाद में आइडिया लग जाएगा कितने ज्यादा क्वेश्चंस अभी तक 2 दिन आपकी एमटीएस की एग्जाम हुई है 30 और 1 को, उसमें कितने ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए। इसके अलावा सीजीएल में तो यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चंस बने हैं आपके, इससे ही आप आइडिया लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है, तो ये क्षारीय धातु हो, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है ट्रिप एडवाइजर, ये ट्रेवल चॉइस अवार्ड द्वारा, ये एक बेसिकली टूरिज्म वेबसाइट है ट्रिप एडवाइजर। तो ट्रिप एडवाइजर ट्रेवल चॉइस अवार्ड द्वारा टॉप 10 लैंडमार्क में 5वें स्थान पर रखा गया। किसको रखा गया, ताजमहल को रखा गया टॉप 10 लैंडमार्क में 5वें स्थान पर ट्रिप एडवाइजर ट्रेवल चॉइस अवार्ड के द्वारा। ताजमहल इसमें 5वें स्थान पर आया है। अगला क्वेश्चन है अंतर्वैसी विभज्योतक पाए जाते हैं, तो ये बेसिकली जो पाए जाते हैं ये पत्तियों के तल में पाए जाते हैं, है ना। अंतर्वैसी विभाज्योतक जो पाए जाते हैं ये पत्तियों के तल में पाए जाते हैं। टिश्यूज की यहाँ पर बात की जा रही है, इंटरकोस्टल डिविजर फाउंड, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्तियों के तल में। अगला क्वेश्चन है सौर पैनल में धातु प्रयुक्त होती है, तो ये सिलिकॉन की धातु होती है यूज, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है, तो ये किया गया था मेंडलीव के द्वारा। मेंडलीव के द्वारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, है ना। तो आपको याद रखना है तत्वों का जो वर्गीकरण किया था ये किया था मेंडलीव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में सन 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो श्री पनाता वाने गंगाधर, है ना, विठो बाजी को सम्मानित किया गया। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में 2018 के पद्मश्री से सम्मानित किया गया इनको, इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है व्यापार वाणिज्य और भारत के क्षेत्र के भीतर गमनागमन का वर्णन संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है, तो ये भाग 13 में है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन नए फॉर्मेट में आप पूछे जा रहे हैं। व्यापार वाणिज्य और भारत के क्षेत्र के भीतर गमनागमन, है ना, गमनागमन यहाँ पर बात की जा रही है, गमनागमन का वर्णन संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया गया, तो भाग 13 के अंतर्गत आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एज इट इज आपकी एमटीएस में पूछा गया है। हरिहर और बुक्का ने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की थी, अभी हाल ही में क्वेश्चन बना है आपका एमटीएस में। विजयनगर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरिहर और बुक्का ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार की जाती है ना। द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान जो नेटवर्क है ये इसको तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान की वहां शाखा कौन सी है जिसके तहत ऊतक का अध्ययन या टिश्यूज का जो बेसिकली स्टडी है ये की जाती है, तो ये हिस्टोलॉजी है जिसको ऊतक विज्ञान हम एज ए हिंदी में बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, व्हेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट टेक प्लेस, 1942 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में हुआ था। वजन और बल की एसआई इकाई क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेट एंड फोर्स, तो न्यूटन हो जाएगी। न्यूटन आपका करेक्ट आंसर रहेगा बल और वजन की, यानी कि वेट और बल की। अगला क्वेश्चन है स्कैरिस का साधारण नाम बताना है, तो राउंड वर्म हो जाएगा स्कैरिस का साधारण नाम।
अगला क्वेश्चन है मानव में अनिषेचित अंडे में होते हैं, तो ये एक XY क्रोमोसोम आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदलता है और अभिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से अलग रहता है, तो ये उत्प्रेरक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गोपाल। डायनेस्टी से लगातार क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं। 2017 में कृष्णा सोबती को गौरवपूर्ण भारतीय सम्मान मिला था, वहां जानी जाती है किसके लिए? तो ये जानी जाती है प्रतिष्ठित हिंदी साहित्यकार के रूप में। 2017 में इनको जो है गौरवपूर्ण भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया था। कृष्णा सोबती इनका नाम है। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी, जिसे उसने नाम दिया। तो ये जो क्वेश्चन है गाइस आपकी एग्जाम MTS में अभी हाल ही में बना है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जो राजधानी है दिल्ली से स्थानांतरित करके कहां पर की थी? ये क्वेश्चन आपका एज इट इज क्वेश्चन बना था, है ना। तो वही क्वेश्चन ये है, बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। अगर आपको ये क्वेश्चंस पता होता तो वो क्वेश्चंस भी आप बना लेते, या वो क्वेश्चंस पता है तो इसका भी आपको थोड़ा सा जो डिटेल है हम एनालिसिस देते हैं उसमें अगर आप देखा होगा तो ये भी आप बना लेते। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, जिसे उसने नाम दिया था दौलताबाद इसने नाम इसको दिया था। अगला क्वेश्चन है 2017 में हुए 18वें बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया था, वहां फिल्म कौन सी थी? बेस्ट फिल्म जो अवार्ड दिया गया था 18वां, ये दिया गया था निर्जा को। निर्जा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है। भौतिक मात्रा जो है किए गए कार्य की गति को मापती है। व्हाट फिजिकल क्वांटिटी मेजर द रेट ऑफ वर्क डन, तो शक्ति ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पावर। वंशधारा जल विवाद अधिकरण में कौन से राज्य शामिल है? तो ये ओडिशा और आंध्र प्रदेश दोनों स्टेट इसमें बेसिकली इन्वॉल्व है। अगला क्वेश्चन है किसने अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप के 400 मीटर की दौड़ में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया? तो ये हिमा दास ने बनाया है। हिमा दास आपका करेक्ट आंसर रहेगा। डिंग एक्सप्रेस के नाम से भी इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है संतृप्त हाइड्रोजन को कहा जाता है, इसको एल्केन कहा जाता है। एल्केन करेक्ट आंसर रहेगा। भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 1946 1946 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी मिट्टी रेगुर मिट्टी के रूप में जानी जाती है? तो ये काली मिट्टी हो जाएगी, आप सभी को बताइए। ब्लैक सोइल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एज ए रेगुर सोइल। अगला क्वेश्चन है देश की सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया जाता है या किया गया? तो ये कृषि लागत और मूल्य जो आयोग है CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP, इसकी सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है ये लागू किया गया। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP ये होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP इसका फुल फॉर्म है। तो याद रखिएगा आगे से अगर आपसे MSP का फुल फॉर्म पूछा जाए तो ये होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या फिर CACP का पूछा जाए कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है तुलुवा राजवंश से संबंधित क्वेश्चन था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका CGL में अभी MTS में भी क्वेश्चन हुआ था। तुलुवा जो राजवंश है इससे संबंधित है कृष्णदेव राय वो इज एसोसिएटेड विद द तुलु डायनेस्टी, तो कृष्णदेव राय करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है किस तत्व में धात्विक और अधात्विक दोनों विशेषता पाई जाती है? तो ये मेटलॉइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंटार्कटिका में कौन सा भारतीय शोध केंद्र है? दक्षिण गंगोत्री आपका करेक्ट आंसर रहेगा अंटार्कटिका में। और ये क्वेश्चन आई थिंक आपका जो SSC GD 2024 में एग्जाम हुई थी, है ना, उसमें ये क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। ये भी हाल ही में बना था क्वेश्चन आपका SSC CGL में। कौन सी नदी बर्ड फूड डेल्टा बनाती है? तो ये मिसिसिपी नदी हो जाएगी। यदि राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस लौटाते हैं तो इसे कहा जाता है, इसे निलंबन, निषेधाधिकार या वीटो आप बोल सकते हैं, सस्पेंसिव वीटो। अगला क्वेश्चन है यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को किससे अलग करती है? तो ये एशिया जो है इससे अलग करती है। यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को एशिया से अलग करती है, आपको याद रखना है। इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की नवीन विशेषता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका फुल फॉर्म है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के। तो DPSP जो है यहां से आपके एग्जाम में संविधान से क्वेश्चंस बनते हैं, तो पहला क्वेश्चन इससे ही आता है DPSP, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका। आर्टिकल से और DPSP से इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके बनते हैं। अनियमित प्रतिरोध के मापन के लिए किस परिपथ का उपयोग किया जाता है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अंग आयनों को नियंत्रित कर रक्त प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय होने से बचाता है? तो ये वृक्क किडनी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है वह खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधों के साथ उत्पादक के रूप में शुरू होता है और अंतिम स्तर पर के रूप में मांसाहारी उपभोक्ता के साथ समाप्त होता है,
कहलाता है? तो ये ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला ऐसा बोल सकते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन। अगला क्वेश्चन है पुरुष बास्केटबॉल को पहली बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? तो 1936 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? 1936 पुरुष बास्केटबॉल को पहली बार जो है ओलंपिक में शामिल किया गया था 1936 में। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर डिड द सिपाही मोटिनी एक्यूर? तो आपका 1857, जिसको 1857 की क्रांति या 1857 का स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाता है, इसको सिपाही विद्रोह भी बोला जाता है। तो ये 1857 में हुआ था। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष के संशोधन अधिनियम के द्वारा की गई। सीजीएल का क्वेश्चन है अभी हाल ही का आपका, ये 61वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट उन नियामकों का निर्धारण नहीं करती जो देश को प्रभावित करते हैं, जो व्यापार की समाप्ति को प्रभावित करते हैं, उनको ये बेसिकली निर्धारित नहीं करती हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आपने नाम सुना होगा, क्योंकि इसके कई सारे इंडेक्स की जो रैंकिंग है ये पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत में गोवा जो है कार्निवल की शुरुआत की थी? तो ये पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी, और ये अभी हाल ही में आपका एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। एमटीएस में क्वेश्चन इस तरह से आपका पूछा गया कि गोवा में कोई सा जो है पुर्तगालियों से विजय के उपलक्ष्य में गोवा में कौन सा जो है उत्सव या त्यौहार मनाया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये कार्निवल है, गोवा कार्निवल। तो किसने भारत में गोवा कार्निवल की शुरुआत की? तो पुर्तगाली आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये उसमें कुछ अलग नाम था जो कि हमें अभी याद नहीं आ रहा है, अगर रिकॉल होगा तो मैं आपको इस वीडियो में ही बता दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से नंद को पराजित करने में सफल हुए थे? तो ये चाणक्य की मदद से। भारतीय खेलों का मक्का के रूप में किस संस्थान को जाना जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला जो है, इसको भारतीय खेलों का मक्का के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बॉल्क लाइन शब्द का जो संबंध है किस खेल से है? तो कबड्डी से हो जाएगा बॉल्क लाइन खेल का संबंध, है ना, याद रखिएगा बल्क लाइन। अगला क्वेश्चन है, HVJ गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है ना, मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और कई सारे स्टेट है वैसे तो, बट आपको ऑप्शन में यही आपको दे रखा था। चलिए, और गाइज ये एमटीएस की ऑलरेडी आपको इसके बारे में बता दिए हैं। 49 रुपीज़ में सिर्फ और सिर्फ, अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया तो कर लीजिएगा, डेमो चेकआउट कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है डेमो का, तो एटलीस्ट डेमो चेकआउट करिएगा। काफ़ी सारा कंटेंट है, और इसमें से जितना भी है एटलीस्ट आप सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, FLT आप एग्जाम से पहले लगाकर चले जाइएगा, चैप्टर वाइज अच्छे से लगा लीजिएगा, यहीं से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपको कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरी तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी एक बार जरूर से चेकआउट करेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये SSC GD की स्पेशल टेस्ट सीरीज गाइस, इसमें भी डेमो चेकआउट कर सकते हैं, फ्री है, और इसमें भी 500 से अधिक टेस्ट है, सारा लेटेस्ट पैटर्न पर है, जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। ये MPSI की स्पेशल टेस्ट सीरीज है हमारी, जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थान खोलने और उनके प्रशासन की संभालने का अधिकार प्राप्त है? तो ये आर्टिकल 30 करेक्ट आंसर रहेगा, अनुच्छेद 30। इसके तहत अल्पसंख्यकों को जो है शिक्षण संस्थान खोलने और उनके प्रशासन जो है उसको संभालने का अधिकार प्राप्त है, आर्टिकल 30 यह कहता है। भारत का आधिकारिक आवास मूल्य सूचकांक HPI हाउसिंग प्राइस इंडेक्स ये होता है, आवास मूल्य सूचकांक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग जो बैंक है, ये इसको बेसिकली कंट्रोल करती है या फिर डिटरमाइन करती है, निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विभव स्थिरक स्टेबलाइजर के रूप में किस डायोड का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है? तो जेनर डायोड हो जाएगा। लंबी दूरियों के मापन के लिए किस मापन विधि का उपयोग किया जाता है? समानांतरण विधि ये होती है, पैरेलल मेथड। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मौत है कौन सा खेल खेलते समय हुई थी? चौगान खेलते टाइम पर कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई थी। सबसे गहरा भूमध्य और सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम आपका करेक्ट आंसर रहेगा। विशाखापट्टनम सबसे व्यस्ततम और भूमध्य बंदरगाह है, आपको याद रखना है। दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासनकाल के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक करेक्ट आंसर रहेगा। भारत में GDP का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी जो कार्यालय है ये करता है भारत में GDP का निर्धारण। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मंदी के कारण दिखने वाला लक्षण नहीं है? विच इज नॉट ए सिस्टम कॉज बाय रिसेक्शन। तो मुद्रास्फीति में उछाल, ये स्पाइक इन इन्फ्लेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंदिरों के स्थापत्य में गोपुरम का अर्थ क्या है ये आपको बताना है, क्लियर है? तो द्वार आपका हो जाएगा, द्वार आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ से, गेटवे। सामान्य कानूनी अधिकार के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास में होती है? तो ये उच्च न्यायालय के पास में होती है।
निम्न में से कौन सा रेगिस्तान जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है? पेंटागोनियन मरुस्थल है ये, डिजर्ट, ये आपका आता है दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2002 में किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मूल अधिकार में शामिल किया गया था? तो ये था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 का। इसके तहत शिक्षा जो है इसको मूल अधिकारों में शामिल किया गया था। खिलजी वंश का संस्थापक आपसे पूछा है, अभी आपका हाल ही में क्वेश्चन बना है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पराग कणों की बाह्य परत एक्सीन की बनी होती है ना, जो डेस एक्सीन की बनी होती है, जो अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है। तो स्पोरोपोलेनिन आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। एक्सीन स्पोरोपोलेनिन की बनी ये बेसिकली होती है, जो प्रतिरोधी कार्बनिक जो पदार्थ है ये होते हैं अत्यधिक। इस सरकारी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के निर्माण के पश्चात अन्य क्षेत्रों में भी इस आधार पर विभाजन की मांग बढ़ गई। तो फजल अली आयोग था, फजल अली कमीशन था 1953 1953। अभी आप चेकआउट कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जो है 1953 का ये जो फजल अली आयोग था, राज्य पुनर्गठन आयोग, जो कि आंध्र प्रदेश का गठन इसी के तहत हुआ था, फजल अली आयोग की अध्यक्षता में हुआ था, इसीलिए इसको फजल अली कमीशन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, भाषाई आधार पर गठित होने वाला या फिर भाषाई आधार पर इसका जो है विभाजन की मांग बढ़ गई थी। तो आंध्र प्रदेश जो हुआ था ये भाषाई आधार पर होने वाला पहला स्टेट था, आपको याद रखना है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत। मिथिला चित्रकला के लिए कौन सा जो एक क्षेत्र है ये प्रसिद्ध है? तो बिहार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिथिला चित्रकला के लिए। मध्यकालीन भारत में दीवान ए अर्ज किसे कहा जाता है? सैन्य विभाग को दीवान ए अर्ज, इससे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है ना। तो मध्यकालीन भारत में दीवान ए अर्ज किसे कहा जाता है? सैन्य विभाग को, मिलिट्री डिपार्टमेंट को कहा जाता है। चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध हुआ था? तो वनों की कटाई के फेवर में ये हुआ था, वनों की कटाई के विरुद्ध में हुआ था। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का जो प्रावधान है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, इससे ये बेसिकली लिया गया है। समर यूथ ओलंपिक 2018 की मेजबानी किस देश ने की? तो ये अर्जेंटीना के द्वारा की गई। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत किस वर्ष की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी अभी सीजीएल में आपको बना था। 1986 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच ईयर वाज द गंगा एक्शन प्लान इनिशिएट? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1986 में। मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु किस वर्ष किया गया? तो मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया 1969 में, 1970 में। निम्न में से अंतिम ऋणदाता कौन होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। विच द लास्ट लेंडर अमंग द फॉलोइंग? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेक्ट आंसर है। विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था, वहाँ पहले सामंत था, तो ये पहले पल्लवों को सामंत था विजयालय, जो कि चोल वंश का संस्थापक था। कौन सा औषध वर्ग से संबंधित नहीं है? तो स्क्रीट आपका करेक्ट आंसर रहेगा। एफसीआई समय समय पर खुले बाजार में पूर्व निर्धारित कीमतों पर गेहूं की बिक्री का कार्य कर रहा है, ये कहलाता है, ये खुली बाजार बिक्री योजना बोल सकते हैं, ओपन मार्केट सेल स्कीम। भारत में कच्चे सिल्क का सबसे बड़ा जो उत्पादक है ये कौन है? तो कर्नाटक हो जाएगा आपका। तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुगलकाबाद शहर की स्थापना इसने की थी 3 जून 1946 है ना, 1947 को। योजना की उद्घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। अगला क्वेश्चन है मरले डार्लिंग नदी जो है बेसिन किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुग्मित डिकेटोन में बेंजोक्विनोन के निर्माण के लिए फिनाइल के अम्ल के साथ ऑक्सीकृत होता है, तो ये क्रोमीन अम्ल होता है, क्रोमिन एसिड, क्रोमिक एसिड ऐसा बोल सकते हैं। मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें स्वास्थ्य घटक मापा जाता है। तो ये जन्म के समय जीवना प्रत्याशा के रूप में फॉर्मेट में, तो आपको याद रखना है। भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखना है आपको। कौन सा युग्म सुमेलित है? तो लाठी कर्नाटक, ये आपका गलत सुमेलित है, लाठी कर्नाटक ये गलत है आपका। नाभिकीय रिएक्टरों में कौन सा जल के पूर्ण विघटन यानी विद्युत अपघटन से निर्मित होता है और एक नियंत्रक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो ये भारी जल हो जाएगा, हेवी वाटर। पृथ्वी की सबसे बाहरी जो परत है ये क्या कहलाती है? इसको भूपटि ऐसे बोल सकते हैं, क्रस्ट ये होती है। ये आपका क्वेश्चन आपका बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है कृषि उत्पाद से, अभी क्वेश्चन कवर करवाया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड है ये। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसका नाम आप ये रोज से याद रखिएगा इंग्लिश में भी। अगला क्वेश्चन है देश की स्मृति को यादगार बनाए रखने के लिए आधुनिक ओलंपिक में मैराथन दौड़ की शुरुआत की गई। फेडिपिडीज की जो है याद को, स्मृति को यादगार बनाने के लिए ओलंपिक में मैराथन की दौड़ जो है इसकी शुरुआत की गई।
तो करेक्ट आंसर फेडी पीडी हो जाएगा। चीन का शोक कहा जाता है, हांग फो नदी जो है ये चीन का शोक कही जाती है। संध्या तारा के नाम से किसे जाना जाता है, शुक्र ग्रह को जाना जाता है, विनस को। ओल्ड फेथफुल गीजर पाया जाता है, तो ये यूएसए में पाया जाता है। परमाणविक या आणविक पैमाने पर द्रव्यमान को मापने की इकाई है, तो ये एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई होती है। राज्यसभा सदस्यों की अंतिम जो संख्या है कितनी होती है, तो 250 करेक्ट आंसर आएगा। हीरो के लिए भारत का प्रसिद्ध जिला कौन सा है, तो पन्ना जिला हो जाएगा, जो कि पन्ना एमपी में आता है, मध्य प्रदेश में पन्ना डिस्ट्रिक्ट। हीरो की खान के लिए स्पेशली जाना जाता है, एक स्थान है। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत से तात्पर्य है, यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, इसका तात्पर्य किसे, तो राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांत से इसका तात्पर्य है। आपको याद रखना है, डीपीएसपी से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो हरिहर और बुक्का। क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, अभी आपका पूछा गया था हाल ही में। इडुक्की और हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना स्थित है, तो ये केरल राज्य में स्थित है। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान को मान्यता दी, तो ये 1950 में मान्यता दी थी। देश के न्यायिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श देने का जो कर्तव्य होता है, यह होता है महान्यायवादी का। इस राज्य की सीमा चीन से लगी हुई नहीं है। शेयर ए बॉर्डर विथ चाइना, यानी कि विच स्टेट डज नॉट शेयर ए बॉर्डर विथ चाइना, तो पश्चिम बंगाल जो राज्य है इसकी सीमा चीन से नहीं लगी हुई है। अगला क्वेश्चन है, सेल में उसके बाहर और भीतर जल प्रवाह बराबर होने पर सेल कहलाता है, तो ये फ्लैसिड होता है। चौथे अखिल भारतीय सचेतक व्हीप सम्मेलन की अनुशंसा से प्रारंभ किया गया था, तो यूथ पार्लियामेंट की अनुशंसा से प्रारंभ इसको किया गया था। ईस्टर और गुड फ्राइडे मनाया जाता है, तो ये ईसाई धर्म से रिलेटेड है। ईस्टर वाला क्वेश्चन सीजीएल में भी हाल ही में बना था। किस मुगल शासक ने दीवान ए इलाही की शुरुआत की थी, तो अकबर के द्वारा की गई थी दीन ए इलाही की शुरुआत। पहला राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया गया था 1930 में। वेन वाज द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड, 1930 में पहला राष्ट्रमंडल जो खेल है ये आयोजित बेसिकली किया गया था। दौड़ प्रतियोगिता में दौड़ की समापन पद्धति से संबंधित नहीं है, तो अप्रोच ये रिलेटेड नहीं है। वॉलीबॉल खेल का क्रीड़ा स्थल कहलाता है, इसको कोर्ट बोल सकते हैं। वॉलीबॉल का जो क्रीड़ा स्थल होता है या प्लेइंग एरिया होता है, इसको कोर्ट बोला जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 जो है ये आगरा से कहाँ तक जाता है, ये मुंबई तक जाता है। संसदीय बैठक का पहला काल होता है, तो ये प्रश्नकाल होता है, क्वेश्चन हावर ये होता है। मध्यकालीन भारत में ग्रांड ट्रक रोड जो बनवाई थी, किसने बनवाई थी, तो शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाई गई थी। प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान क्या है, इसको संतृप्त धारा बोला जाता है। अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाए जाने वाला समशीतोष्ण या शीतोष्ण घास के मैदान कहलाते हैं, इसको पंपास बोला जाता है। अभी सीजीएल में ये क्वेश्चन आपका एज इट इज पूछा गया था। निर्वाचित क्षेत्रों के परिसीमन का जो अधिकार है किस प्रकार के बहुमत द्वारा किया जा सकता है, तो सामान्य बहुमत ही होता है, सिंपल मेजोरिटी। हेनरी विवियन डेरोजियो का संबंध है, युवा बंगाल आंदोलन से इनका संबंध है। समान ऊर्जा वाली कक्षाएं दर्शाती है, तो डिजनरेट आपका करेक्ट आंसर आएगा। गटका मार्शल आर्ट का एक रूप है, इसे खेला जाता है पंजाब में खेला जाता है गटका को। आप क्वेश्चन इस तरह से भी बनेगा कि गटका जो है किस राज्य से संबंधित है, तो पंजाब। मार्शल आर्ट का एक रूप है, इसे पंजाब में खेला जाता है। अगला है संतृप्त जलवाष्प के चाप दबाव को कहा जाता है, इसको जली तनाव बोला जाता है, वेपर प्रेशर। हिंदी की प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत जो है ये किसने लिखी है, तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई है। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको पराजित किया था, इब्राहिम लोदी को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में क्वेश्चन बना था, है ना। अगला क्वेश्चन है, जली दाब का द्वारा उत्पन्न होता है, तो आयतनिक तनाव। हाथ से हाथ का मुकाबला जो है जूडो खेल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। रामायण जो लिखी है ये किसने लिखी है, तो वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई। भारतीय संविधान में जीवन का जो अधिकार है ये आपको बताना है, तो ये क्या है, तो ये मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान में जीवन का जो अधिकार है, द राइट ऑफ लाइफ इज ए फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था ये 1906 में हुआ था, 1906 में। डीएनए में विशेष स्थानों पर कट निर्मित होते हैं, तो ये होते हैं एंडोन्यूक्लियस द्वारा। 7 वाहनों द्वारा उपयोग किया जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण कहलाता है, इसको पोटीन बोला जाता है। 7 वाहनों द्वारा उपयोग किया जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण पोटीन ऐसा बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोरमुगाओ आपसे पूछा है। मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो जुवारी मुहाने पर यह बेसिकली देखने को मिलता है। सरकारी योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा जो योजना है इसके बारे में पूछा, किससे संबंधित, दुर्घटना बीमा से रिलेटेड ये योजना है। यूरिक अम्ल के
ठोस कणों के जमाव के कारण हुई जोड़ों में सूजन को कहा जाता है, इसको वातरक्त या गाउट बोला जाता है। पीएन जंक्शन के निर्माण के समय निम्न दो महत्वपूर्ण क्रियाएं संपन्न होती हैं, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स आयोजित किए जाते हैं, तो ये हर 4 साल में आयोजित होते हैं, एवरी 4 ईयर्स। किस पंचवर्षीय योजना को गरीबी हटाओ नारे के साथ लागू किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये क्वेश्चन आपका सीजीएल में पूछा गया था। आप देख सकते हैं कितने ज्यादा क्वेश्चंस रिपीटेड है, और अभी तो आपकी एग्जाम 2 दिन हुई है सिर्फ, अभी देखते जाइएगा आगे आने वाले दिनों में और भी आपको जो बैक टू बैक अगर एग्जाम चलेगी तो यहीं से क्वेश्चंस आपको बैक टू बैक देखने को मिलेंगे, है ना। फिर भी कितने ज्यादा क्वेश्चंस जो है 2 दिन में ही आपके यहाँ से पूछे गए हैं। किस पंचवर्षीय योजना को गरीबी हटाओ के नारे के साथ 6वीं पंचवर्षीय योजना? करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 6 5 ईयर प्लान्स। कार्बनिक यौगिकों के में बॉन्ड की लंबाई और बॉन्ड की तापधारिता को प्रभावित करता है संकरण। पादशाह नामा पुस्तक लिखी गई है, ये शाहजहां के बारे में है। पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती जो जंगल है ये पाए जाते हैं। मेक इन इंडिया नीति लागू की गई थी तो वर्ष 2014 में। मार्च और जून के बीच उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती है? इसको ग्रीष्मकालीन फसलें बोला जाता है। संविधान में संसद या फिर ये जो ग्रीष्मकालीन फसलें हैं इनको बेसिकली एक और अलग नाम दिया जाता है, जैसे कि मार्च से जून। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें कुछ इस प्रकार है कि आपको जो है रबी की फसल, खरीफ की फसल, है ना। तो ये तो आपको पता ही है, रबी की फसल कब बोई जाती है और खरीफ की फसल इधर बोई जाती है जून जुलाई में। जुलाई अगस्त भी आप ऐसे लेकर चल सकते हो, उधर अक्टूबर नवंबर तक काटी जाती है। फिर अक्टूबर नवंबर में ये बोई जाती है रबी की फसलें, जो कि मार्च अप्रैल या फरवरी मार्च में काटी जाती है। उसके बाद में जो होती है जायद की फसलें होती हैं, तो आपको याद रखना है, जो कि मार्च से जून के बीच में उगाई जाती हैं। तो आपको याद रखना है थोड़ा सा इस तरह से भी क्लियर है। संविधान में संसद के संपादन कार्य के लिए उल्लेख है, तो हिंदी और अंग्रेजी भाषा का आपका याद रखना है। बोस्पोरस संधि जल संधि तोड़ती है, तो काला सागर और मारमपा यानी कि मारमरा सागर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना ये क्या है? तो ये एक मौलिक कर्तव्य है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग कुल कृषि श्रमिकों में महिलाओं का परसेंटेज आपसे पूछा है, तो ये 55% आपका करेक्ट आंसर है। किस खेल की उत्पत्ति जो है एशिया महाद्वीप में नहीं हुई? फुटबॉल की नहीं हुई, एशिया महाद्वीप में। बजट घाटे की अवधारणा में प्राथमिक घाटे का अर्थ क्या है? तो राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान के बीच का अंतर ये होता है प्राथमिक घाटे का अर्थ। ये किसका मानना है कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसायों में मानव व्यवहार का अध्ययन है? तो ये अल्फ्रेड मार्शल करेक्ट आंसर रहेगा। स्लोप वाली या बेटर दीवारें के संतुलन के स्थापत्य की प्रमुख विशेषता है, तो ये तुगलक हो जाएगी, तुगलक डायनेस्टी की। राज्यपाल द्वारा रोके गए किसी राज्य अधिनियम से संबंध में राष्ट्रपति के पास किस प्रकार का निषेधाधिकार वीटो होता है? तो पूर्ण निषेधाधिकार, अब्सोल्यूट वीटो इसके पास में राष्ट्रपति के पास होता है। वहां ब्याज दर जो आरबीआई लंबी अवधि के ऋणों पर वसूल करता है कहलाती है, इसको बैंक रेट या बैंक दर बोला जाता है। देशज खेल कलरी पायट्टू मूलतः कहाँ से रिलेटेड है? तो ये केरल राज्य से संबंधित है, कलरी पायट्टू याद रखना है। किस रीट को गिरफ्तारी की मनमानी के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति संरक्षक कहा जाता है? हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण आपका करेक्ट आंसर रहेगा। धुआंधार जलप्रपात स्थित है, तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। ये देख सकते हैं एसएससी एमटीएस की ओनली ऑन 49 रुपीज मिलते, लिमिटेड टाइम है, इनरोल नहीं किया तो कर लीजिएगा। प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम लिखा है, तो ये सुद्रक ने लिखा है। कैंसर के इलाज में बाह्य विकिरण थेरेपी में उपयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट 16 का यूज होता है, 60 का। महिलाओं का लिंग परीक्षण किन ओलंपिक में शुरू हुआ था? खेलों में शुरू हुआ था 1968 में। इन विच ओलंपिक गेम्स डिड जेंडर टेस्टिंग फॉर वुमेन बिगिन? तो 1968 करेक्ट आंसर रहेगा। महिलाओं का लिंग परीक्षण जो है ये 1968 की ओलंपिक जो है खेलों में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्पर्श रेखी बल लगने के कारण प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न प्रत्यानयन बल के रूप में जाना जाता है, तो ये कर्तन प्रतिबल हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। कोशिकांगों में पाई जाने वाली दो बेलनाकार संरचनाएं जिन्हें सेंट्रीओल कहा जाता है, तो ये सेंट्रोसोम होती है, सेंट्रोसोम। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिका अथवा कर्तोतक द्वारा संपूर्ण पौधे को विकसित करने की जो क्षमता है ये कहलाती है, तो ये पूर्ण सख्तता होती है, टोटिपोटेंसी करेक्ट आंसर रहेगा। पिचोला झील कहाँ पर है? तो ये राजस्थान राज्य में आती है। आमतौर पर स्पंज कहा जाता है, ये पेरिफेरा समूह के सदस्य को कहा जाता है स्पंज। भारतीय संसद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद के किस सदन द्वारा की जाती है? तो ये उच्च अथवा निम्न किसी भी सदन द्वारा की जा सकती है।
युक्तिपूर्ण निवेश के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत शेयरों को छोड़ना होगा? तो ये 51% शेयरों को छोड़ना होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कहलाती है, तो रेड क्लिफ लाइन इसको बोला जाता है। छोटे और भुगतान बैंकों की स्थापना के लिए न्यूनतम आवश्यकता होती है 100 करोड़ रुपए की पूंजी की। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की कहानी लिखी है, तो ये मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है। पद्मावत आपको बताइए, हु रोड द स्टोरी ऑफ रानी पद्मावती ऑफ चित्तौड़? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी। सितान वासन की गुफाएं आपको बताना है, तो सितान वासन की जो गुफाएं हैं ये जैन धर्म से रिलेटेड है। जैनिज्म करेक्ट आंसर रहेगा। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा भारत में सुनिश्चित की गई 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया था? तो धम्म महापात्र का निर्माण किया था। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी आपसे पूछा कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? तो भारत में है। नृत्य, नाट्य और नृत्य शब्द किस भारतीय कला से संबंधित है? तो नृत्य कला से रिलेटेड, डांस आर्ट से। मूक फिल्मों के युग के रूप में जाना जाता है 1910-20 का दशक। 1910 से 1920 का जो दशक है ये मूक फिल्मों के युग के रूप में जाना जाता है। निम्न में से कौन सा एक गैसीय ग्रह है? तो बृहस्पति हो जाएगा, जुपिटर। कौन रंग के अशुद्धियों को अवशोषित कर घोल को रंगहीन कर देता है? तो ये एनिमल चारकोल हो जाएगा, करेक्ट आंसर। राजा रवि वर्मा का संबंध किस राज्य से है? केरला, करेक्ट आंसर रहेगा। पौधों में अंडाशय के भीतर अंडाणुओं की व्यवस्था को कहा जाता है, इसको अपरन्यास बोला जाता है। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य किस प्रकार का लोकतंत्र स्थापित करना है? राजनीतिक लोकतंत्र। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्मसंभ्रांत स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है ना? तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्मसंभ्रांत साक्ष्य प्रतिबंधित है? तो ये अनुच्छेद 20 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज सेल्फ इंक्रिमिनेशन प्रोहिबिट? तो आपका करेक्ट आंसर आर्टिकल 20 हो जाएगा। भारत के उच्च न्यायालय रीट आदेश जारी कर सकते हैं, तो आर्टिकल 226 के तहत ये जारी कर सकते हैं, आर्टिकल 226। पश्चिमी यूरोप में डागर बैंक किस लिए प्रसिद्ध है? तो मछली पकड़ने के क्षेत्र के लिए स्पेशली जाने जाते हैं डागर बैंक। मिशन, यहाँ पर आपको याद रखना मिशन 11 मिलियन जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है फुटबॉल खेल से। अगला क्वेश्चन है, WTO के अनुसार वस्तु एवं सेवाओं, पूंजी एवं श्रम शक्ति का देश की सीमाओं के पार अप्रतिबंधित आवाजाही के द्वारा पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था की गति कहलाती है। तो ये वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन होता है ना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का फुल फॉर्म है, तो ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, हो सकता है फुल फॉर्म पूछ लिया जाए। किताबुल हिंद नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये अल बरूनी के द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन है, बी लिम्फोसाइट्स हमारे रक्त में रोगाणुओं से लड़ने के लिए एक प्रोटीन रक्षी परत का उत्पादन करते हैं, तो इन प्रोटीन को कहा जाता है, इन प्रोटीन को बोला जाता है एंटीबॉडीज। मुक्त अवस्था में बिंदुओं के बीच असामान्य त्रिविम समष्टि को कहा जाता है, तो क्रिस्टल लेटिस कहा जाता है। मध्ययुगीन भारत में कारखाना शब्द जो है इसका अर्थ क्या है? शाही कार्यशाला, रॉयल वर्कशॉप कारखाना का शब्द का अर्थ है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन था, याद रखना है। मवेशियों की किस नस्ल का उपयोग 2 उद्देश्यों के लिए होता है? तो ओंगोल नस्ल का होता है। भारतीय फुटबॉल के इतिहास का स्वर्णिम जो युग है किस काल को कहा जाता है? 1951 से 62 को भारतीय फुटबॉल के इतिहास का स्वर्णिम युग। इस भारतीय राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है, तो महाराष्ट्र में है। प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध किस राज्य से? तो राजस्थान से है इसका। भारत की सबसे बड़ी पवन चक्की समूह विंड फार्म क्लस्टर स्थित है, तो तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलती है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने। नाइलॉन 66 के निर्माण में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो एडिपिक एसिड जो होती है इसका यूज होता है। धन विधेयक का संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? केवल लोकसभा के द्वारा किया जा सकता है। यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? तो रोटरडैम का बंदरगाह, पोर्ट ऑफ रोटरडैम, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया? तो इल्तुतमिश ने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में क्वेश्चन बना आपका कि टका और जीतल जो सिक्के हैं इनको किसने प्रचलित किया था, किस शासक ने प्रचलित किया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा इनको प्रचलित करवाया गया था, किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रचना तूतीनामा के शासनकाल में रची गई थी? तो अकबर के शासनकाल में। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन वस्तु पर किए गए कुल बल के बराबर होता है, ये कथन किससे रिलेटेड है? कार्य ऊर्जा प्रमेय से। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? 1990 में। 1990 में पहली बार मानव विकास सूचकांक प्रकाशित हुआ था। किस मुगल शासक ने मनसबदारी जो व्यवस्था है ये लागू की थी? तो अकबर के द्वारा।
किस महाद्वीप को ओसेनिया के नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जाना जाता है ओसेनिया नाम से। इलेक्ट्रॉनिक सेल के साथ उच्चतम प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के साथ जोड़े गए इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। किसने प्रसिद्ध महाकाव्य किरातार्जुनियम लिखा है? तो ये भारवी के द्वारा लिखा गया। इस रंग का प्रयोग ओलंपिक ध्वज में नहीं होता है, तो भूरा रंग का यूज नहीं होता है। अर्थशास्त्र में टर्म है ग्रोथ का अर्थ बताना है। ग्रोथ का तो यानी कि आर्थिक वृद्धि या इकोनॉमिक ग्रोथ, आप ऐसे कम मानकर चल सकते हैं। ग्रोथ करेक्ट आंसर रहेगा। पंचायत और निगम चुनावों का जो आयोजन है किसके द्वारा किया जाता है? राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। किस उपकरण द्वारा उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उनमें सोलेनाइट या परिनालिका और टोराइड के संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो सिंक्रोट्रॉन करेक्ट आंसर रहेगा। सोमदेव देववर्मन का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। यमुना नदी देश में गंगा में मिलती है, तो इलाहाबाद में जाकर गंगा में मिलती है ये। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था किसके द्वारा किया गया? तो जॉर्ज लेमेत्र के द्वारा किया गया। कट अथवा चोट के स्थान पर कुछ समय बाद थक्का जो है यह लाल भूरे रंग का मेल जम जाता है। यह डेस तंतुओं का एक जाल होता है, तो ये फाइब्रिन्स का जो बेसिकली एक जाल होता है जो खून के थक्के के रूप में काम करता है। प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? शाहजहां ने करवाया था प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण। लोहे और इस्पात के कारखाने के क्षेत्र से संबंधित है? छोटा नागपुर पठार से। संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सी प्रोटीन दावित करती है? तो इंटरफेरान करेक्ट आंसर है। बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र कहलाता है, इसको रिंग बोला जाता है बॉक्सिंग को। एक द्विबीजपत्री पत्ते की ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा के बीच पाया जाने वाला ऊतक कहलाता है, इसको मेसोफिल। व्हाट इज द करेंसी नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स? वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है यह संख्या है ये 545 है। भारत का संविधान क्रियान्वित हुआ है 26 जनवरी 1950 को। भारत का सबसे बड़ा, देखिए भारत का सबसे नया कीर्तिमान जो निर्मित राज्य कौन सा है? भारत का सबसे नया निर्मित राज्य जो है तेलंगाना है। क्लियर है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रीय योजनाओं के क्षेत्र में आधिकारिक प्रयोग चिन्हित है? तो रूस की बेल्शेविक क्रांति से। कौन सा पुरस्कार बीसीसीआई के वार्षिक पुरस्कारों में शामिल नहीं है? विच अवार्ड इज नॉट इंक्लूडेड इन बीसीसीआई एनुअल अवार्ड्स? तो अजलन शाह का करेक्ट आंसर रहेगा। मृदा संरक्षण की किस विधि के द्वारा रेत के टीलों के निर्माण और रेगिस्तान स्थिरीकरण में योगदान मिलता है? तो ये छायादार कृषि आपका करेक्ट आंसर रहेगा। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो A/m² करेक्ट आंसर रहेगा। हरित क्रांति का जनक कैसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को। चेन्नई के समुद्री बंदरगाह की भीड़ को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया? तो एन्नोर बंदरगाह का निर्माण किया गया। M.A. चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये चेन्नई में है। 1 जनवरी 2015 को कोई सरकारी निकाय का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, तो योजना आयोग का नाम बदला गया था। 1 जनवरी 2015 को इसका स्थान पर नीति आयोग को लाया गया। कौन सा शहर चालुक्यों की राजधानी थी? तो यह बादामी थी। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का। दिल्ली किस प्रकार का राज्य है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश भी है दिल्ली। अभिकारकों के संकेंद्रण के संदर्भ में अभिक्रिया के दर का प्रकाशन कहलाता है, तो दर संबंधित नियम बोल सकते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों में से स्पीकर द्वारा किस सदन की अध्यक्षता की जाती है? तो ये लोकसभा की जाती है। शारदीय विषुवत तिथि किस तिथि को होती है? तो ये 23 या 22 सितंबर को होती है। हिंदुस्तानी संगीत की शैली ख्याल का अर्थ होता है? तो कल्पना, ख्याल यानी कल्पना। किस सदन के सदस्यों की आयु 25 वर्ष से कम होनी चाहिए? तो लोकसभा। दिए गए किन्हीं दो माध्यमों में एक माध्यम का आपतित कोण दूसरे माध्यम के परावर्तित कोण से के 90 डिग्री होने पर वह कहलाएगा? तो क्रांतिक कोण होता है। वेनेजुएला के घास के मैदानों को और किस रूप से जाना जाता है? तो लोनास के नाम से जाता है। नीलांबर सागौन को हाल ही में भौगोलिक उपदर्शक प्रदान किया गया। ये किस वृक्ष जो किस राज्य में है? तो ये केरला में है। किस प्रक्रिया में सिस्टम अपने बाहर के वातावरण से निरपेक्ष रहता है जिससे अवशोषित या उत्सर्जित उष्मा का मान शून्य होता है? तो ये रुद्धोष्म प्रक्रम करेक्ट आंसर रहेगा। कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन में मोनोसेक्राइड्स की 2 से 10 इकाई तक उत्पन्न करता है कहलाता है, तो ओलिगोसेकेराइड इसको बोला जाता है। राम सेतु परियोजना के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, तो मन्नार की खाड़ी और पाक
जो खाड़ी दोनों को जोड़ा जा रहा है। आधुनिक मनु के रूप में कैसे जाना जाता है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। क्लियर है? आधुनिक मनु के रूप में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जाना जाता है। वर्तमान में केंद्रीय योजना सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MP लैंड्स के तहत मिलने वाली राशि कितनी है? तो 5 करोड़ रुपए है। ये क्वेश्चन आई थिंक आपका पूछा जा चुका है अभी हाल ही में। अगला क्वेश्चन है, खेलों में हेप्टाथलॉन में होती है, तो ये 7 स्पर्धाएं इसमें होती हैं। खेलों में हेप्टाथलॉन जो खेल है इसमें 7 स्पर्धाएं बेसिकली होती हैं। तो गाइज यहाँ पर 254 जो क्वेश्चन है ये हमने सक्सेसफुली कवर करवा दिए हैं, और आगे भी हम आपको लगातार वीडियोस देंगे जिसमें हम टॉप 300, 200, 250 या 350 तो इस तरह के क्वेश्चंस हम देंगे। और हमारा टारगेट है 3000 क्वेश्चंस का आपको कवर करवाने का एग्जाम्स पहले। तो आप सभी ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा लाइक सपोर्ट कमेंट करेंगे, उतनी ज़्यादा हमें सपोर्ट मिलेगा और हम नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आपके लिए लेकर आएंगे। तो ये आपको आइडिया लगा होगा कितने इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन है। हम PDF इसके कहाँ पर डालेंगे? एप्लीकेशन पर, टेलीग्राम पर, तो वहाँ से भी रिविजन कर सकते हैं। क्लियर है? बट PDF के लिए थोड़ा सा वेट करिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों में, तो हम जल्द ही अपडेट करवा देंगे। ये देखिए थोड़ी सी चीज़ें आपको बताते हैं। SSC MTS का स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो कि 500 से अधिक टेस्ट इसमें डाला है, पूरा कंटेंट है। सिर्फ और सिर्फ 49 अभी तक की सबसे कम प्राइस है। इससे पहले कभी भी इतनी कम प्राइस हमने नहीं रखी थी, बट आप सभी का प्यार सपोर्ट रिस्पॉन्स ही इतना अच्छा रहा है कि हमें ये रखने पर हमें मजबूर कर दिया आप सभी ने। 49 है, जल्दी कर सकते हैं, हो सकता है कि जल्दी ही प्राइस बढ़ जाए। स्पेशल ऑफर है, कोई भी आप जाकर यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं पूरी डिटेल, और इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी डाउट है, कुछ क्वेरी से। तो ये SSC GD की हमारी स्पेशल है, एक बार जरूर से चेकआउट करिएगा। और ये MPSI की है स्पेशल टेस्ट सीरीज। क्लियर है? और इस वीडियो की PDF के लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लेना है। दोनों की लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? गाइस वीडियो को अभी तक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। क्लियर है? और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके रखिएगा ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।